दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार। आज एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है पाचन तंत्र। जनरल साइंस का ये टॉपिक है। तो पहला प्रश्न हमारा है कि साइंस क्या है। साइंस साइंटिया जो एक नाउन है इसे लिया गया है जिसका अर्थ है नॉलेज। प्रकृति का क्रमबद्ध नॉलेज ही साइंस है और ये नॉलेज प्रयोगों पर आधारित अन्वेषणों से प्राप्त होता है। तो आज का हमारा टॉपिक पाचन तंत्र, जो आरबीएसई बोर्ड में कक्षा 7th, 9th, 10th व 12th इन क्लासों में इसका अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पाचन तंत्र की आकारिकी क्या है और इसका क्या कार्य है, कार्यकी क्या है, यानी कि पाचन तंत्र की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, पाचन तंत्र का अध्ययन करने के लिए हमारी सुविधा के लिए हमें इसे दो भागों में बांट दें। एक आहार नाल और दूसरा पाचन ग्रंथियां। आहार नाल में कई अंगों को सम्मिलित किया गया है जो क्रमबद्ध रूप से इस प्रकार हैं। नंबर 1 मुख। मुख गुहा में होता है और ये मुख गुहा जो होती है एक छिद्रित अंग ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी एक लंबी नली है जिसे कहते हैं गर्सिका। गर्सिका में खुलती है। गर्सिका एक पेशीय थैलेनुमा संरचना आमाशय में खुलती है। आमाशय छोटी आंत में खुलता है। छोटी आंत बड़ी आंत में खुलती है। और इसका जो आहार नाल का प्रथम छिद्र मुख कहलाता है और अंतिम छिद्र जो होता है इस नली का वो कहलाता है गुदा। तो मुख से लेकर गुदा तक ये 6 मीटर लंबी नली होती है। पाचन ग्रंथियों में हम लाल ग्रंथि का अध्ययन करेंगे, यकृत ग्रंथि का अध्ययन करेंगे और अग्नाशय ग्रंथि का अध्ययन करेंगे। लाल ग्रंथि अपना स्राव मुख गुहा में छोड़ती है। यकृत ग्रंथि व अग्नाशय ग्रंथि जो है अपना स्राव छोटी आंत में छोड़ती है। यानी कि इस मुख गुहा में लाल ग्रंथियां होती हैं और यकृत ग्रंथि है इसका संबंध पित्ताशय से होता है और पित्ताशय की पीत नली के माध्यम से यह छोटी आंत में अपना स्राव डालती है। इसी प्रकार अग्नाशय ग्रंथि एक पत्तीनुमा संरचना होती है और ये भी अपना स्राव छोटी आंत में डालती है। तो अब हमें पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों की शुरुआत करते हैं। सबको पता है ये जो कोशिका होती है, कोशिकाओं का समूह है, ऊतक का निर्माण करता है और ऊतक के मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं। और हमारे शरीर में इन
कई तंत्रों में से पाचन तंत्र है जो पोषण प्रक्रिया से संबंधित है, भोजन ग्रहण करने से, भोजन लेने से संबंधित है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। मुख गुहा में खुलता है, यानी कि भोजन का निवाला मुख द्वारा मुख गुहा में लिया जाता है। भोजन का जो निवाला होता है वो मुख द्वारा मुख गुहा में लिया जाता है। मुख गुहा में दांत, जीभ, लार ग्रंथियां होती हैं। मुख गुहा में दांत, जीभ, लार ग्रंथियां होती हैं। यहाँ पे भोजन का जो निवाला है उसका स्वाद जीभ बताती है। दांत जो होते हैं वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, और ये दांत कई प्रकार के होते हैं, इसलिए मनुष्य के जो दांत होते हैं वो विषम दंती टाइप के होते हैं। ये मसूड़ों में फिट रहते हैं, इसलिए मनुष्य के दांतों को बोला गया है गर्द दंती। और ये दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी दांत व स्थायी दांत। कम उम्र के बच्चों में ये दांत अस्थायी रूप से होते हैं, फिर उम्र बढ़ने के साथ ये स्थायी हो जाते हैं। तो यहाँ पे होती हैं लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां लार का करती हैं स्राव, और लार में होता है टाइलिन एंजाइम जो मंड को माल्टोज में बदलता है और बोलस को करता है तैयार। ये बोलस जो होता है एक छिद्रित अंग में जाता है जिसको कहते हैं ग्रसनी, और ग्रसनी में कई छिद्र होते हैं, जैसे अंतःनासा छिद्र, अंतःनासा छिद्र, और इसके अलावा जो कान है अंतःकरण की जो यूस्टेकियन नलिका होती है उसका छिद्र, और इनके अलावा श्वास नलिका छिद्र और भोजन नलिका छिद्र जिसको हम कहते हैं निगल द्वार, ये होते हैं। निगल द्वार की सहायता से घर्षणी से ये बोलस घर्षिका के माध्यम से आमाशय में जाता है। घर्षिका जो होती है ये तनुपट को भेदती है। तनुपट एक ऐसा अंग है जो हमारी वक्ष गुहा व उदर गुहा को विभाजित करता है। हमारा वक्ष भाग और उदर भाग दोनों के बीच होता है तनुपट। तो ये पेशीय थैलेनुमा संरचना आमाशय, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, इसमें जठर ग्रंथियां होती हैं जो जठरस का स्राव करती है। जठरस में पेप्सिन एंजाइम होता है। पेप्सिन एंजाइम अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन एंजाइम जो होता है अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन करता है। यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन करता है, जिससे जो बोलस था वो बदल जाता है कायम में। तो यहाँ कायम तैयार हो जाता है। तो कायम फिर जाता है छोटी आंत। आमाशय जो है छोटी आंत में खुलता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांतर और क्षुद्रांतर। छोटी आंत में ये जो कायम है जाता है, तो यहाँ छोटी आंत में यकृत ग्रंथि से पीतरस का स्राव होता है, पीतरस का संश्लेषण होता है, और ये पीतरस इस पित्ताशय में भंडारित हो जाता है। पित्ताशय से यह पीत वाहिनी के द्वारा छोटी आंत में आ जाता है। पीतरस भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है, क्योंकि आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय प्रकृति का होगा, लेकिन जब वो छोटी आंत में आ जाएगा, पीतरस उसमें मिल जाएगा, तो वह क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। यहाँ पे अन्य ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि का स्राव, अग्नाशय रस छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में ये जो आंतरिक रस होते हैं, इनमें होते हैं आंतरिक एंजाइम। यकृत का जो रस है पीतरस, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। इसके अलावा अन्य जो आंतरिक रस होते हैं उनमें आंतरिक एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलते हैं। कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदलते हैं? ग्लूकोज में।
प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलते हैं। वसा को वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदलते हैं। वसा को वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदलते हैं। तो ये बदला हुआ जो भोजन है इसको हम कहते हैं पचित भोजन। क्या कहते हैं? पचित भोजन। अब देखो ये पचित भोजन जो होता है ये छोटी आंत में तैयार हो जाता है। तो छोटी आंत की भित्ति में अंगुली समान प्रवर्त पाया जाता है। छोटी आंत की जो भित्ति होती है उसमें अंगुली समान प्रवर्त पाए जाते हैं। इन अंगुली समान प्रवर्तों को हम कहते हैं दीर्घग्रोम। इनको हम कहते हैं दीर्घग्रोम, जिनमें रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है और यह जाल शरीर की प्रत्येक कोशिका तक फैला जाता है। यह जाल शरीर की प्रत्येक कोशिका तक फैला जाता है। पचित भोजन का अवशोषण दीर्घग्रोम करते हैं और ये पचित भोजन रक्त केशिकाओं में बहरे रक्त में मिल जाता है और रक्त इसे शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंच जाता है। कोशिका में पचित भोजन जाकर कोशिका का अंश बन जाता है, हिस्सा बन जाता है, जिससे कोशिका की वृद्धि मरम्मत होती है, कोशिका को ऊर्जा मिलती है और रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। ये क्रिया यहाँ पे कहलाती है स्वांगीकरण। तो पचित भोजन के अवशोषण व स्वांगीकरण के बाद छोटी आंत में जल युक्त अपचित भोजन बचता है जो फिर बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत की भित्ति के द्वारा इस जल युक्त अपचित भोजन से जल व खनिजों का अवशोषण कर लिया जाता है और यह अपचित भोजन ठोस प्रकृति का हो जाता है, जिसे कहते हैं मल। मल का संग्रह मलाशय में होता है और गुदा के द्वारा इसे बाहर त्याग दिया जाता है। बाहर त्यागने की प्रक्रिया परिक्षेपण कहलाती है। मल त्याग का नियंत्रण गुदा अवरोधिनी करती है। मल त्याग का नियंत्रण गुदा अवरोधिनी करती है। तो आज हमने ये पाचन तंत्र का अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम श्वसन तंत्र का अध्ययन करेंगे।